जय हिंद मेरे प्यारे विद्यार्थियों। कार क्लासेस आरबीएल में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, आज हम लोग देखेंगे हिंदी का प्रैक्टिस सेट। आप एसएससी जीडी, आरओ एआरओ, यूपीपी या अदर किसी भी एग्ज़ाम में बैठेंगे तो हिंदी के बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं। उन्हीं में से हम देखेंगे, आप किसी भी चीज़ के लिए इसको देख सकते हैं। वनडे एग्ज़ाम में जिस भी पेपर में हिंदी आती है वहाँ आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होगा। तो चलिए, देर ना करते हुए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चनों को। बहुत सारा टाइम नहीं लेंगे, ऐसे ही हम लोग फटाफट रिवीजन कर लेंगे, क्योंकि जितना कम समय में अधिक से अधिक रिवीजन करेंगे उतना ही हमारा फ़ायदा होगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन दिया हुआ है, उन्मीलन का उन्मीलन शब्द का विलोम शब्द क्या है? उन्मीलन शब्द का विलोम शब्द क्या है? पहला ऑप्शन है अनुमीलन, निमीलन, अवमीलन, मीलन। तो क्या आंसर सही हो जाएगा आपका, बताएंगे? तो आ गया होगा सभी साथियों का लगभग आंसर। इसका हो जाएगा निमीलन। क्या हो जाएगा? निमीलन। अगला देखेंगे, निम्नलिखित में से सौम्य का विलोम कौन सा शब्द है? सौभाग्य, उग्र, शत्रु, दुराशय। तो क्या हो जाएगा साथियों? दूसरे का हो जाएगा बी, सौम्य का क्या हो जाएगा? उग्र। कहते हैं ना, सौम्य स्वभाव का व्यक्ति है और उग्र स्वभाव का है, थोड़ी थोड़ी बातों में उग्र हो जाता है, उसे कहते हैं उग्र स्वभाव का व्यक्ति। अगला क्वेश्चन है, अनुलोम का विलोम क्या होगा? तो अनुलोम का क्या होता है? ये तो सभी को आ गया होगा। अनुलोम का बेटा होता है प्रतिलोम। क्या होता है? प्रतिलोम। अगला दिया हुआ है, नीचे दिए गए नीचे दिए विलोम शब्द युग्म में कौन सा त्रुटिपूर्ण है? क्षर डैश अक्षर, समास डैश व्यास, अल्पायु डैश चिरायु, आहार डैश विहार। तो इसमें से कौन सा त्रुटिपूर्ण है? तो क्या हो जाएगा इसमें? आहार का क्या हो जाएगा? विहार नहीं होता है। ठीक है, यही आपका क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन दिया हुआ है, इनमें से कौन सा कह रहा है, इनमें से कौन सा शुक्ल का विलोम है? शुक्ल का विलोम कौन सा हो जाएगा? कहेंगे काला, कृष्ण, असित, श्यामल। कौन सा सही हो जाएगा? आप बोलेंगे कृष्ण हो जाएगा। शुक्ल का क्या हो जाएगा? कहते हैं शुक्ल पक्ष और बेटा कृष्ण पक्ष। चलिए अगला क्वेश्चन दिया हुआ है। अगला क्वेश्चन है इसमें, निम्नलिखित में से गलत विलोम शब्द युग्म कौन सा है? प्रवेश, नवेश, मूक, वाचाल, पुरस्कार, तिरस्कार, भूत, भविष्य। तो आंसर क्या हो जाएगा? 6 का हो जाएगा ए ऑप्शन बेटा। क्या हो जाएगा? ए ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन दिया है 7 नंबर, निम्नलिखित विलोम युग्म में कौन सा शब्द युग्म शुद्ध नहीं है? आयात, निर्यात, पाप, पुण्य, बद्ध, मुक्त, नूतन, सनातन। क्या हो जाएगा इसमें आंसर सातवें का? तो बोलेंगे डी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। क्या हो जाएगा? डी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला देखेंगे, तृष्णा का विपरीतार्थक शब्द है तृष्णा। वितृष्णा, निस्पृह, विस्तृप्त और संतुष्टि। कौन सा सही हो जाएगा इसमें? तो आप बोलेंगे वितृष्णा। तृष्णा क्या हो जाता है? वितृष्णा। अगला देखेंगे, क्वेश्चन है 9 नंबर, निम्नलिखित में से विलोम शब्दों का गलत युग्म का चयन कीजिए। गलत युग्म का चयन बताना है आपको। क्या होगा? 9 का कौन सा सही होगा? शीत, उष्ण, सरस, नीरस, कृष्ण, दानी, प्रवृत्ति, समृद्धि। तो कौन सा सही हो जाएगा? 9 नंबर का आपका आंसर जो आएगा डी आंसर बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला देखेंगे, विलोमार्थक दृष्टि से कौन सा शब्द युग्म अशुद्ध है? सचल डैश चल, निरपेक्ष डैश सापेक्ष, मौलिक, अनुदित, बंधन, मोक्ष। तो कौन सा अशुद्ध है? तो बोलेंगे आप 10 का क्या सही है? ए ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। कह रहा है क्वेश्चन, नायिका
उत्ग्रीव रहकर दिन भर नायक की प्रतीक्षा करती रही, रेखांकित शब्द की शुद्ध वर्तनी होगी। उत्ग्रीव की जो है शुद्ध वर्तनी क्या कैसे लिखेंगे आप चेक करिएगा दोस्तों, वीडियो को रोक करके कौन सा सही होगा। वर्तनी से एसएससी जीडी में 1 से 2 क्वेश्चन जरूर पूछे जाते हैं। एसएससी जीडी क्यों, सभी ही पेपर में वनडे एग्जाम के जो आते हैं सभी में लगभग एक आधा क्वेश्चन देखने को मिलता है। ठीक है, चलिए कौन सा आंसर हो जाएगा 11 का, बोलेंगे 11 का बी जो लिखा हुआ है उदग्रीव, बिल्कुल सही हो जाएगा बी ऑप्शन। अगला है हिमालय की उत्तुंग चोटियां हमें बुलाती हैं। क्या उत्तुंग चोटियां बुलाती हैं, रेखांकित शब्द की शुद्ध वर्तनी की पहचान कीजिए। तो कैसे लिखेंगे उत्तुंग, बताइएगा। ए ऑप्शन सही होगा, बी ऑप्शन सही होगा, सी ऑप्शन सही होगा, डी ऑप्शन सही होगा, क्या सही होगा बताएंगे। उत्तुंग जो लिखा है बिल्कुल सही, कौन सा लिखा हुआ है, ये आपका सी ऑप्शन बिल्कुल सही लिखा हुआ है। अगला देखेंगे, क्वेश्चन है निम्न में से शुद्ध वर्तनी वाले शब्द का चयन कीजिए। तो सबसे शुद्ध कौन सा लिखा है बेटा इसमें, आप बोलेंगे नक्षत्र कैसे लिखा जाता है, देखेंगे नक्षत्र जो है बी ऑप्शन में बिल्कुल सही दिया हुआ है। अगला देखेंगे, अगला क्वेश्चन है प्रधानमंत्री ने मंत्रिमंडल की बैठक की अध्यक्षता की। तो मंत्रिमंडल कैसे लिखा जाएगा, मंत्रिमंडल कैसे लिखा जाएगा, मंत्रिमंडल जो है ए ऑप्शन, बी ऑप्शन, सी ऑप्शन, डी ऑप्शन। तो बेटा बोलेंगे क्या होगा इसका आंसर, तो मंत्रिमंडल हो जाएगा। क्या हो जाएगा, मंत्रिमंडल, सी ऑप्शन हो जाएगा आपका। अगला कह रहा है दिन रात अध्ययन। अब देखो देखो इसमें कह रहा है क्वेश्चन क्या है कि आपको बताना है कि शुद्ध क्या है और पूरा लैंग्वेज में ढाल देता है। एसएससी जीडी में ऐसे ही करता है, क्वेश्चन बिल्कुल छोटा सा रहता है लेकिन क्वेश्चन को क्या कर दिया जाता है, लैंग्वेज में ढाल दिया जाता है तो क्वेश्चन बड़ा सा हो जाता है। तो अध्ययन की वर्तनी कैसे लिखेंगे, क्या लिखेंगे, अध्ययन होता ना, अध्ययन, बी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। देखेंगे बेटा अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन दिया है 16 नंबर, निम्नलिखित में से किस शब्द की वर्तनी शुद्ध है, किस शब्द की वर्तनी शुद्ध है। प्रतिस्पर्धा बेटा कैसे लिखा जाएगा, प्रतिस्पर्धा कैसे लिखा जाएगा, तो बोलेंगे ए ऑप्शन सही होगा, बी ऑप्शन सही होगा, सी ऑप्शन सही होगा, डी ऑप्शन सही होगा। तो कितना कौन सा सही हो जाएगा, प्रतिस्पर्धा कौन सही हो जाएगा, बी ऑप्शन जो दिया हुआ है बिल्कुल सही दिया हुआ है। ठीक है, अगला क्वेश्चन, इनमें से अशुद्ध वर्तनी का शब्द है, अशुद्ध वर्तनी। तो आप सभी देख पा रहे होंगे हिरण्यकशिपु जो लिखा है यही गलत लिखा है। तो होता क्या है, हिरण्यकशिपु होता है और लिखा क्या है, हिरण्यकशिपु। ठीक है, शुद्ध वर्तनी जो होती है हिरण्यकशिपु होता है ना, ये डी ऑप्शन गलत लिखा हुआ है, आपका यही आंसर हो जाएगा। अगला है पैर से सिर तक वाक्यांश के लिए एक शब्द क्या होता है, अपाद मस्तक, पाद मस्तक, शिरों पर, सिख नख, क्या सही हो जाएगा बेटा। तो लगभग सभी का आंसर आया होगा इसका सही। ठीक है, क्या होगा 18 का अपाद मस्तक होता है ना, अपाद मस्तक, बहुत सारे बार पढ़ा भी चुके हैं हम इसको। अगला है निम्नलिखित में से अशुद्ध वर्तनी वाले समूह का चयन कीजिए। तो बेटा जब एक साथ में 2 या 3 और भी इससे अधिक अधिक दे देता है कि सभी को आपको देखना पड़ता है कि कौन सा सही होगा, तो थोड़ा सा टफ हो जाता है। लेकिन कोई दिक्कत नहीं है, विधिवत पढ़ लेंगे तो गलती होने के चांस नहीं रहेंगे और आप आसानी से पहचान पाएंगे। चलिए 19 का क्या सही हो जाएगा, बोलेंगे बहु, बहु नहीं होता, बहु बिल्कुल सही लिखा है क्या, नहीं बहु लिखा है, इसलिए क्या है अशुद्ध को बताना है। यहीं पे देखेंगे बहु जो लिख गया है तो बहु होता है ना कि बहु, तो पहले से ही पकड़ में आ गया कि अशुद्ध कौन सा है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे। अब अगला क्वेश्चन है ये, बाघ और बकरी एक घाट पानी पीती है, इस वाक्य का शुद्ध रूप क्या होगा, शुद्ध रूप बताना है आपको। बाघ बकरी एक घाट पर पानी पीती है, बाघ और बकरी एक घाट पर पानी पीते हैं, बाघ और बकरी एक ही घाट पर पानी पीती है, बाघ और बकरी पानी पीती है, क्या सही हो जाएगा। तो आप बोलेंगे बी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। बी ऑप्शन क्या है, बाघ और बकरी एक घाट पर पानी पीते हैं। चलिए, गुरु के समीप रहकर अध्ययन करने वाला वाक्यांश के लिए एक शब्द क्या होगा, तो सभी का मालूम होगा, ये तो लगभग बहुत बार हम लोग पढ़ चुके हैं। क्या हो जाएगा,
अंतेवासी क्या होता है? अंतेवासी। जो अंते का मतलब घर पे ना रह के कहीं दूसरी जगह पढ़ता है, गुरु के पास रहकर पढ़ता है, उसे कहते हैं अंतेवासी। अगला क्वेश्चन देखेंगे बेटा, क्या दिया है? जिसके हृदय पर घात हुआ हो, वाक्यांश के लिए एक शब्द क्या होगा? तो क्या हो जाएगा इसका 22 नंबर का? मर्माहत। क्या होगा? कैसे लिखते हैं मर्माहत को बताइए? कैसे लिखते हैं? बी ऑप्शन जो दिया हुआ है आपका बिल्कुल सही दिया हुआ है, मर्माहत। ठीक है बेटा। यदि वीडियो आपको अच्छी लग रही हो तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें, अपने दोस्तों में भी शेयर कर दें। ठीक है, ताकि हमें मोटिवेशन मिलेगा तो और भी हम अच्छे से वीडियो बनाने की कोशिश करेंगे, अधिक से अधिक वीडियो आप तक देंगे, बहुत कम समय में देंगे, जिससे आपका अधिक से अधिक रिवीजन हो पाएगा। ठीक है साथियों, चलिए अगला देखते हैं। क्वेश्चन है, किसी के प्रति उदारता एवं कृपापूर्वक किया जाने वाला व्यवहार वाक्यांश के लिए एक उपयुक्त शब्द होगा। विग्रह, निग्रह, अवग्रह, अनुग्रह। क्या सही हो जाएगा? तो बोलेंगे 23 का जो है डी बिल्कुल सही हो जाएगा। क्या? अनुग्रह। अगला है, हर काम को देर से करने वाला वाक्यांश के लिए एक शब्द क्या होगा? दीर्घदर्शी, अदूरदर्शी, विलंबी, दीर्घसूत्री। बेटा यहाँ लोग कंफ्यूज हो जाएंगे, काफ़ी लोग कंफ्यूज हो जाएंगे। विलंबी लगा देंगे यहाँ, जो कि सरासर गलत हो जाएगा। विलंबी नहीं होगा। विलंब का मतलब जो होता है ऐसे भी देर से, लेकिन विलंबी नहीं होगा। इससे भी उचित आंसर आपका छुपा हुआ है इसी में से। क्या है? दीर्घसूत्री। क्या हो जाएगा? दीर्घसूत्री। अगला देखेंगे, कह रहा है अनुशासनात्मक कार्यवाही की प्रक्रिया के फलस्वरूप पद से नीचे उतरना के लिए एक शब्द क्या होगा? बोलेंगे पदोन्नति। पदोन्नति होगा, प्रोन्नति होगा, पदावधि होगा, पदावनति होगा। क्या हो जाएगा 25 का? तो आप बोलेंगे 25 का पदावनति हो जाएगा, डी ऑप्शन। क्या हो जाएगा 25 का? 25 का डी बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला देखेंगे, अगला क्वेश्चन आपका है 26 नंबर, जो कि कह रहा है कुछ खास शर्तों पर किसी कार्य को करने का समझौता के लिए एक शब्द क्या हो जाता है? शर्तों के साथ जैसे होता है तो क्या हो जाएगा आपका? हम लोग जानते हैं जब कोई प्राइवेट नौकरी करते हैं उसे हम संविदा कहते हैं। वहाँ पे विभिन्न शर्तों को पहले ही रख दिया जाता है, उसे ही क्या कह देते हैं हम लोग? संविदा में नौकरी करते हैं लोग। ठीक है, संविदा कहलाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे बेटा। यायावर शब्द का सही अर्थ क्या है? यायावर का सही अर्थ क्या है? यायावर शब्द ए ऑप्शन है, जिसके जीवन का कोई निश्चित उद्देश्य न हो, किसी भी वस्तु को अकस्मात प्रस्तुत करने वाला। अगला है, एक स्थान पर टिककर ना रहने वाला। अगला है, इधर उधर निरुद्धे घूमने वाला। यायावत का मतलब बेटा क्या होता है? एक स्थान पर टिककर ना रहने वाले को क्या कहते हैं? यायावर। ठीक है। अगला है, निर्गुण शब्द का सही अर्थ क्या होगा? निर्गुण। निर्गुण में कौन सा हो जाएगा सही? ए ऑप्शन है, जो सत्व रज व तम तीनों गुणों से परे हो, उसे ही कहते हैं निर्गुण। आपका कौन सा आंसर सही है? बोलेंगे ए ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। 28 का ए सही है। अगला देखेंगे क्या दिया हुआ है। कह रहा है अगोचर शब्द का सही अर्थ क्या होगा? अगोचर। अगोचर क्या होता है बेटा? अगोचर होता है जिसका अनुभव इंद्रियों को ना हो। अगोचर क्या कहते हैं? जिसका अनुभव इंद्रियों को ना हो, उसे क्या कहते हैं? अगोचर कहते हैं। अगोचर सी ऑप्शन से हो जाएगा। 30 नंबर दिया हुआ है, निम्न में से कौन सा वाक्य अशुद्ध है? आपको अशुद्ध वाक्य बताना है, इसमें कौन सा अशुद्ध है। इस बात का स्पष्टीकरण करना आवश्यक है। कौन सा अशुद्ध है? तो इसमें से पहला ही सही गलत हो जाएगा। ठीक है, कौन सा हो जाएगा? ए ऑप्शन। अगला क्वेश्चन दिया हुआ है, निम्नलिखित में कौन तत्सम शब्दों की जोड़ी नहीं है? तत्सम। तत्सम कौन सा नहीं है? तत्सम शब्द बेटा क्या होते हैं? वे शब्द जो संस्कृत भाषा से आए और ज्यों का त्यों हमारी बोलचाल में शामिल हो गए, उन्हें हम तत्सम कहते हैं। तद्भव क्या होते हैं? वे शब्द जो संस्कृत भाषा से आए और हमारी बोलचाल में परिवर्तित होकर प्रयोग होने लगे, उन्हें हम क्या कहते हैं? तद्भव कहते हैं। हम कह सकते हैं 95% हम लोग तद्भव का ही प्रयोग करते हैं।
चलिए, तो इसमें 31 का कौन सा सही हो जाएगा आपका? दधि और भात। क्या हो जाएगा? यही गलत हो जाएगा। अगला देखेंगे 32 नंबर, निम्नलिखित में से एक तद्भव शब्द है, तो तद्भव कौन सा इसमें? पूंजी, नयन, मूर्ख, शकुन। तो कौन सा हो जाएगा 32 का? ए सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से चना का तत्सम रूप कौन सा होगा? चना का बेटा बहुत पूछा जाता है, चना का क्या हो जाता है? चड़क, चाड़क, चड़ाक, चढ़ा। क्या सही हो जाएगा? सब एक जैसे हैं, तो क्या हो जाएगा इसमें? चड़क बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे, कह रहा है थाली का तत्सम रूप क्या है? थाली का बेटा क्या होता है? थाली। थाली का तत्सम रूप क्या होगा? क्या होगा? थ्याली। क्या हो जाएगा? थ्याली। अगला देखेंगे, कपाट का तद्भव शब्द क्या होगा? कपाट का तद्भव शब्द क्या होगा? कपाट। कपाट का क्या हो जाएगा? किवाड़। किवाड़। क्या हो जाएगा? किवाड़। अगला है, अहेर शब्द का तत्सम रूप क्या होगा? अहेर। अहेर का क्या हो जाएगा? आहेर का क्या हो जाएगा? अहेर शब्द का तत्सम रूप आखेट। क्या हो जाएगा? आखेट। अगला है, निम्न में बारात का तत्सम रूप क्या होता है? बारात। बारात का क्या होता है? वर यात्रा। वर यात्रा। अगला हो जाएगा, दिया है निम्नलिखित में से तत्सम तद्भव का सही युग्म क्या है? अक्षवाट डैश अखाड़ा, महूक डैश महुआ, आद्रक डैश अदरक, इच्छ डैश ईख। तो 38 का क्या सही हो जाएगा? अक्षवाट डैश करके अखाड़ा बिल्कुल सही दिया हुआ है। चलिए देखेंगे अब 39 नंबर, दिया हुआ है निम्नलिखित तद्भव तत्सम शब्द युग्म में से किस त्रुटिपूर्ण शब्द युग्म का चयन कीजिए। तो कौन सा सही हो जाएगा 39 का? देखेंगे 39 का जो सही होगा, ए बी सी डी कौन सा हो जाएगा? धड़ धीर, यही गलत है। ठीक है। अगला देखेंगे, समेटना शब्द का तत्सम रूप क्या है? समेटना शब्द का तत्सम रूप क्या है? देखेंगे क्या हो जाएगा? संतापन, संहारण, समावर्तन, समासूचन। तो क्या सही हो जाएगा 40 का? बोलेंगे समावर्तन। क्या सही हो जाएगा? समावर्तन। अगला क्वेश्चन है, मीनाक्षी का पर्यायवाची शब्द क्या होता है? मीनाक्षी जिसका किसका है बेटा? मीनाक्षी। तो आ जाना चाहिए, मीनाक्षी किसका है? बोलेंगे दुर्गा। किसका है? दुर्गा का। अगला देखेंगे क्वेश्चन क्या है, निम्नलिखित शब्दों में तरंग शब्द का पर्यायवाची है तरंग? पुष्कार, कूल, जलधि, ऊर्मी। तो तरंग का क्या हो जाएगा? बोलेंगे ऊर्मी। क्या हो जाएगा? डी ऑप्शन ऊर्मी। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे, इनमें एक शब्द वात का पर्यायवाची शब्द नहीं है। वात बेटा, वात का क्या नहीं है कह रहा है आपसे? ये नहीं वाले विशेष ध्यान देना, नहीं तो गलती होने के चांस रहते हैं। कह रहा नहीं है, तो 43 का क्या सही हो जाएगा? हुताशन। क्या हो जाएगा? हुताशन। चलिए अगला देखेंगे, दिया है निम्नलिखित में कौन बहन का पर्यायवाची शब्द नहीं है? नहीं वाले बेटा बहुत खतरनाक होते हैं, लास्ट और नहीं पूरा पढ़ लेना। चलिए कौन नहीं है कह रहा है? भगिनी, सह, गर्भिणी, चित्रक, बांधवी। क्या सही हो जाएगा? तो आप बोलेंगे चित्रक। बहन का नहीं होता है, चित्रक। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द घोड़ा का पर्यायवाची नहीं है? अश्व, सैंधव, घोटक, तुरंग। कौन सा नहीं है? तो आप बताएंगे 45 का क्या सही हो जाएगा? ए ऑप्शन अश्म। अश्व होता तो सही होता, लेकिन लिखा है अश्म। ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन है, आशय शब्द का पर्यायवाची है आशय। आशय का पर्यायवाची क्या हो जाएगा? बोलेंगे आप आहार, आंचल, तात्पर्य, परिहार्य। कहते हैं ना आशय, आपका क्या आशय है? आशय का मतलब आप तात्पर्य क्या है, कहना क्या चाहते हैं, तात्पर्य क्या है। ठीक है, तो क्या हो जाएगा? तात्पर्य। अगला क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन है, इंद्र का पर्यायवाची शब्द क्या है? इंद्र। बाजीगर, राजराज, मधुआ, विनायक। तो क्या हो जाएगा? 47 का आपका जो क्या हो जाएगा? मधुआ। इंद्र का पर्यायवाची क्या है? मधुआ। विनायक किसका होता है? कमेंट करके वीडियो में बताना। हनुमान का पर्यायवाची शब्द नहीं है बेटा, नहीं है इससे खतरनाक है। ठीक है, ही नहीं है में गलती हो जाती है, तो देखना क्या होगा इसका? पवनसुत, विनायक, मारुति नंदन, इनमें से कोई नहीं। तो क्या नहीं है? तो बताएंगे आप क्या हो जाएगा? तो क्या हो जाएगा? विनायक।
क्या नहीं है? विनायक नहीं है। अगला देखेंगे क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन क्या है? निषाद निम्नलिखित में से किस शब्द का पर्यायवाची है? दक्ष, दर्प, नैसर्गिक, उपर्युक्त। कौन सा है सही इसका? बोलेंगे दक्ष हो जाएगा। निषाद का जो है दक्ष हो जाएगा। निम्नलिखित में से त्रुटिपूर्ण पर्यायवाची शब्द समूह का चयन कीजिए। तो आप बताएंगे कौन सा त्रुटिपूर्ण है? पूज्य, आराध्य, वंद्य, ब्राह्मण, श्रेष्ठ, हिरण्यगर्भ, फौरन, तत्काल, विलंब, महक, वास, सुवास। कौन सा समूह त्रुटिपूर्ण है आपको चयन करना है। तो सी ऑप्शन जो हो जाएगा गलत हो जाएगा। ठीक है। अगला दिया है चौथाई शब्द में विशेषण है। चौथाई अभी कुछ दिन पहले ही हमने इसको पढ़ाया है बेटा, जरूर देखिएगा। विशेषण विशेष में हमने पढ़ाया है। यदि आपको नहीं आ रहा है तो प्लेलिस्ट में जाकर बिल्कुल देख लें, वहाँ से क्लियर हो जाएगा आपको। ठीक है। चलिए, चौथाई, चौथाई में क्या हो जाएगा आप बताएंगे? चौथाई, चौथाई में अपूर्ण, अपूर्णांक बोधक विशेषण हो जाएगा। क्या हो जाएगा? अपूर्णांक बोधक विशेषण हो जाएगा। डी ऑप्शन हो जाएगा इसमें, चौथाई। कह रहा है अगला क्वेश्चन, बड़ा घर, छोटा आदमी और नीला वस्त्र में विशेषण पद कौन कौन से हैं? विशेषण पद पूछ रहा है आपसे कौन कौन से हैं। बोलेंगे घर, आदमी, वस्त्र क्या हैं? ये तीनों विशेषण पद हैं। क्या है बेटा? विशेषण पद हैं। अब विशेषण क्या होते हैं नहीं आ रहा है तो प्लेलिस्ट में जाके जरूर देखें, बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। तुम कहाँ पढ़ते हो में किस कोटि का विशेषण प्रयुक्त हुआ है? तुम कहाँ पढ़ते हो किस कोटि का विशेषण प्राप्त हुआ है? तो बोलेंगे 53 का क्या हो जाएगा? प्रश्न किया जा रहा है बेटा आपसे। क्या किया जा रहा है? प्रश्न। तो ये हो जाएगा प्रश्नवाचक। अगला देखेंगे, नीचे दिए गए किस वाक्य में विशेषण का प्रयोग हुआ है? लड़का आया, वह गुलाब के फूल लाया, गुलाब के फूल मुझे पसंद हैं, वह लड़का फूल देकर चला गया। तो क्या सही हो जाएगा? गुलाब के फूल मुझे पसंद हैं। बिंदी भी लगी है, कोई त्रुटि नहीं है। तो कौन सही हो जाएगा बेटा? ये आपका सी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला देखेंगे, नीचे दिए गए क्वेश्चन है, नीचे दिए गए किस वाक्य में विशेषण का प्रयोग हुआ है? राम और श्याम भाई हैं, राम ने माँ से पानी और खाना मांगा, माँ ने खाने में दाल और रोटी परोसी, राम ने रोटी खाकर खाकर और रोटी मांगी। राम ने रोटी खाकर और रोटी मांगी। तो 55 का क्या सही हो जाएगा? डी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला देखेंगे, क्वेश्चन है, प्रतिदिन किस प्रकार का क्रिया विशेषण है? प्रतिदिन बेटा बहुत पूछा जाता है ये प्रतिदिन, तो आपको बताना होगा कौन सा सही हो जाएगा। प्रतिदिन काल को दर्शा रहा है। क्या दर्शा रहा है बेटा? काल को दर्शा रहा है। प्रतिदिन, दिन प्रतिदिन की बात कर रहा है, काल को। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। भक्त की करुण पुकार सुनकर भक्त वत्सल्य भगवान दर्यार्द हो उठे। दर्यार्द का मतलब दयालु तरीके से होता है। हो उठे वाक्य में प्रयुक्त विशेषण की दृष्टि से कौन सा युग्म शुद्ध है? दयार्द्र, दयार्द हो उठे ना, दयार्द मतलब दयामय होता है। तो क्या हो जाएगा? ए ऑप्शन, बी ऑप्शन, सी ऑप्शन, डी ऑप्शन। कौन सा सही हो जाएगा बताएंगे? पुकार तथा भगवान। कैसे हो जाएगा? पुकार तथा भगवान। डी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, महान का उत्तरावस्था होगा। 3 प्रकार की होती हैं अवस्थाएं, याद कर लेना दोस्तों। ठीक है। तो महान का कह रहा उत्तरावस्था क्या हो जाएगा? तो आप बताएंगे महत्तर। क्या हो जाएगा? महत्तर। चलिए अगला क्वेश्चन दिया हुआ है, निम्न में से संख्यावाचक विशेषण कौन सा है? 10, काला, मीठा, राम। क्या हो जाएगा? 10 क्या संख्या की बात कर रहा है? वैसे हम गिन सकते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, तो ये गिनतियां हैं। तो 10 आप गिन सकते हैं, इसीलिए कह रहे संख्या, तो संख्या आप गिन सकते हैं बेटा, यही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया हुआ है, इकहरा बदन में किस कोटि का विशेषण प्रयुक्त हुआ है? इकहरा बदन किस कोटि का प्रयोग हुआ है? आवृत्तिवाह। ठीक है। क्या हो जाएगा? आवृत्तिवाचक, क्रमवाचक, समुदायवाचक, प्रत्येक बोधक विशेषण। तो आप बताएंगे आवृत्तिवाचक। तो आज हम लोग ने दोस्तों 60 क्वेश्चन देखा है। यदि आपको जानकारी अच्छी लगी है तो आप अपने दोस्तों के साथ वीडियो को शेयर कर सकते हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, और भी
जो भी समस्या कोई भी किसी भी टॉपिक पे है आप बताइएगा कमेंट करके, किस टॉपिक में आपको अधिक समस्या होती है उसी टॉपिक पे हम वीडियो बना के आपको प्रोवाइड कर देंगे, जिससे कम समय में अधिक से अधिक क्वेश्चन आपके बेटा रिवीजन हो जाएँगे। आप इधर-उधर ना परेशान होके आप सबसे ज़्यादा बुक पे फ़ोकस करिए, क्योंकि कोई भी चीज़ हो, जितना अधिक बार पढ़ेंगे उतना ही आपको फ़ायदा होगा। और इससे इससे अच्छा है कि एक बुक को 10 बार पढ़ लिया जाए, ना कि 10 बुक अलग-अलग पढ़ी जाएँ, ठीक है? क्योंकि पेपर टाइम में क्या होता है, हम जो पढ़े हुए होते हैं, वहीं से क्वेश्चन फँसते हैं। अब ये नहीं कि हम लोग बार-बार नया-नया पढ़ते रहेंगे, तो क्या होगा, आज पढ़ेंगे 10 दिन बाद भूल जाएँगे और वही जो बार-बार रिवीजन करते रहेंगे, तो इससे क्या होगा, आपको लगेगा हाँ, हमने क्वेश्चन पढ़ा था और तुरंत हो जाएगा, ठीक है? तो चलिए, आज के लिए इतना ही रखते हैं, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।